बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। गजा की क्या सूरत हाल है, गजा में क्या हो रहा है, आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत ब्रीफली इस हवाले से बताने जा रहा हूं कि गजा का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम जो है वो हमास को धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ऐसा क्या कहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि गजा एक मर्तबा फिर होलनाक जंग की जानिब जा रहा है। पहले ही वो जंग में मुब्तला है वहां पर फलस्तीनी जो है, लेकिन अब सूरत हाल ऐसा महसूस हो रहा है मजीद खराब होने जा रही है। दूसरी जानिब ट्रंप का अहम तरीन एक मुस्लिम मुल्क के सरबराह के साथ राब्ता भी हुआ है और गजा के हवाले से बातचीत भी हुई है और इसराइली फोर्सेस की गजा के ऊपर बमबारी भी जारी है, जबकि इसराइल को गजा के अंदर शदीद मुजाहमत का सामना भी है। यही मुजाहमत जो है वो ट्रंप को उकसा रही है कि वो हमास को और अहले गजा को धमकियां देने पर उतर आया है और जो नकात उसने मुआहदे के सूरत में पेश की है, ड्राफ्ट जो पेश किया है, अब वो हर सूरत में चाह रहा है कि उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो और उसमें किसी किस्म की तरमीम जो है वो नहीं की जा रही। जो सजेशंस हमास की जानिब से या मुस्लिम ममालिक की जानिब से आएंगी उनको उस ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा फैसला भी हो चुका है। आखिर क्या होने जा रहा है, आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन खबरों से आगाह करने जा रहा हूं, लेकिन तमाम खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। व्यूअर्स, पहली आज अहम तरीन स्टोरी है कि ट्रंप का असल चेहरा आखिरकार दुनिया के सामने आ ही गया है। जो बात मैं अपने कई व्लॉग्स में कर चुका हूं कि यहूद और नसारा मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, उसका प्रूफ, अमली जो प्रूफ है वो अब ट्रंप देने पर उतर आया है। गजा के हवाले से ट्रंप ने कहा कि मैं गजा में अमन चाहता हूं, लेकिन अमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसराइली और अपनी शराइत के ऊपर अमन कायम करने की बात की जा रही है। हमास को डीवेपनाइज किया जा रहा है, जिस तरह से सदाम हुसैन को किया गया था। उसके बाद सदाम हुसैन को गिरफ्तार करके फांसी पर अमेरिका की जानिब से चढ़ा दिया गया था। अब ट्रंप की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है, बयान नहीं है बल्कि ये एक खुली धमकी है जो कि अहले गजा को दी गई है। ट्रंप ने कहा है कि हमास इतवार की शाम 6 बजे तक मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दे, वरना हमास अरकान को मार दिया जाएगा। और मुझे मालूम है कि हमास अरकान कहां छुपे हुए हैं, ये तमाम लोग घेरे में आ चुके हैं और मैं फलस्तीनियों को कहता हूं कि वो महफूज मुकाम पर चले जाएं, क्योंकि इसके बाद ये हमास के पास आखिरी मौका है और इन पर जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया जाएगा और मैं इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यानी कि जो ड्राफ्ट ट्रंप और इसराइल की जानिब से तैयार किया गया था, ट्रंप उसके अंदर किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं, ना ही वो अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, बल्कि इसी ड्राफ्ट को आगे लेकर चल रहे हैं और इसी के ऊपर जबरदस्ती जो है वो इंप्लीमेंट करवाने की बात कही जा रही है। जबरदस्ती इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वाज़ेह धमकी दे दी गई है कि हमास के ऊपर स्ट्राइक्स होंगी और हमास की तमाम लीडरशिप को खत्म कर दिया जाएगा। मैंने आपको कल के व्लॉग में अपने बताया था कि एक हैवी मूवमेंट जो है वो देखने में आई है। अमेरिकन रिफ्यूलर्स जिनकी तादाद 8 से 10 के करीब है, वो यूरोप से फ्लाई करके मशरिक़ वुस्ता पहुंच चुके हैं और यानी कि हमास के हवाले से फैसला हो चुका है कि अगर हमास इस तमाम सूरत हाल में इस मुआहदे के ऊपर अमल नहीं करता तो फिर हमास को निशाना बनाया जाएगा और सख्त तरीन जो है इस हवाले से स्ट्राइक्स की जाएंगी और इसका इजहार ट्रंप ने भी कर दिया है। ऑलरेडी इसराइल गजा के ऊपर स्ट्राइक्स कर रहा है, गजा को एक जो है आग और खून में धकेल दिया गया है इसराइल की जानिब से, लेकिन हालात जो हैं इन तमाम स्ट्राइक्स के बावजूद इसराइल के कंट्रोल में नहीं आ रहे और अब इन्हीं हालात और वाकयात को देखते हुए इसराइल ने अमेरिका के साथ साजबाज करके एक मुआहिदा सामने लाया है, ड्राफ्ट सामने लाया है, क्योंकि उनको मालूम है कि किसी ना किसी तरह हमास के शायद अरकान जो हैं वो इसके ऊपर एग्री ना हो, तो इसकी आड़ लेकर गजा के ऊपर बमबारी की जाए और गजा को
मुकम्मल तौर पर मलियामेट करके उसको इसराइल के हैंड ओवर कर दिया जाए, क्योंकि आज भी इसराइल की जानिब से गजा के ऊपर शदीद तरीन स्ट्राइक्स की गई, जिसके नतीजे में 49 फलस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब जो हमास है, उनके मुज़ाहमतकारों ने भी इसराइली फौजियों के नाक में दम किया हुआ है। एक ऑपरेशन के नतीजे में, एक झड़प के नतीजे में 4 इसराइली फौजी शदीद जख्मी हुए, जिनमें से 2 रास्ते में ही दम तोड़ गए, जबकि 2 इसराइली फौजियों को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। और उम्मीद है कि कल सुबह तक इनकी हलाकत की इतला भी आ जाएगी, क्योंकि उनको भी काफ़ी उनकी सीरियस कंडीशन है और बचने के इम्कानात काफ़ी कम है। ऐसे में जहां पर इसराइल और गजा का ये सूरत हाल बनी हुई है, फ्लोटिला के जो कारकुन थे वो इसराइल के ज़ेरे खरासत हैं, और अब वहाँ से भी कुछ अपडेट्स आई हैं। इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के जो मिनिस्टर हैं, उन इतमार बैन गोर, उन्होंने फ्लोटिला के लोग जो ज़ेरे हिरासत हैं उनसे मुलाकात की है और उनको बरमला कहा है कि उनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो कि दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। इससे कबल कहा जा रहा था कि इसराइल इन तमाम अराकीन को यूरोप डिपोर्ट करने का प्लान रखती है, और अब भी इस हवाले से खबरें आ रही हैं। लेकिन इसराइल की जो मिनिस्ट्री है नेशनल सिक्योरिटी के, उसके मिनिस्टर है, उसने वाज़ेह तौर पर इन अराकीन को धमकी दी है कि इनके साथ दहशतगर्दों की तरह सलूक किया जाएगा। यानी कि क्या इसराइल इनको सजा देने जा रहा है, या फिर इसराइल जो है उनको लाइसेंस टू किल तो अमेरिका की जानिब से मिल चुका है, लेकिन क्या वो इस कदर बड़े पैमाने पर तमाम जो दुनिया के लोग इसमें शामिल हैं, इन मुमालिक के साथ कोई पंगा लेने का सोच रहा है, या इन मुमालिक की तमाम बातों को नोटिस ना लेते हुए इन जो इमदादी कारकुन हैं इनको कोई सजा देने जा रहा है। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से इसराइल इनको ट्रीट कर रहा है, इनको जेल में डाला हुआ है, और जिस तरह से इनके साथ बिहेव रखा हुआ है, रवैया रखा हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके साथ इसराइल शायद कुछ गलत करने जा रहा है। लेकिन एक इतलात ये भी है कि इनको यूरोप में डिपोर्ट किया जाएगा। कल से ये इतलात आ रही थी, लेकिन जो ये ताज़ा तरीन जो एक खबर इसराइल की जानिब से लीक की गई है आई है, और इसको मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर्स ने जो है वो कोट किया है। उनके मुताबिक मिनिस्टर जो वजीर है उसने ये कहा है कि इनके साथ दहशतगर्दों की तरह ही सलूक किया जाएगा। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि तुर्क सदर की गजा के हवाले से एक मरतबा फिर अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। उस टेलीफोनिक राब्ते में ड्राफ्ट के हवाले से खासी तफसीली गुफ्तगू भी हुई है। अब देखते हैं तैयब एर्दोगान अपनी शराइत और अपने नकात जो है वो इस ड्राफ्ट में डलवाने में कामयाब होते हैं, या फिर ट्रंप जो है वो एज यूजुअल एक हठधर्मी का मुजाहरा करते हैं और इस ड्राफ्ट को मनोअन कबूल करने के लिए बाय फोर्स जो है इंप्लीमेंट करवाने के लिए कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।